निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बड़े पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक चंदा प्रभु भगवान की जय। एक शांतिनाथ भगवान की जय। शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वासांग जन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री नियम सार महाराज की जय। परम पूज्य पवित्र सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। प्रसंग कहाँ से शुरू है? मिश्र गुण अविरत सम्यक। ठीक है। वैसे थोड़ा सा प्रसंग हम जोड़ते हैं अपने से। बस बस जैसे अभी मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में भगवान के केवल ज्ञान को दर्पण के समान माना। केवल ज्ञान कैसा होता है? दर्पण के समान। दर्पण में कितने पदार्थ अवलोकित हो सकते हैं? दर्पण में कितने पदार्थ दिख सकते हैं? कन्नड़ी क्या बोलते हैं? कन्नड़ी। कन्नड़ी में कितने पदार्थ? कन्नड़ी में कितने भी पदार्थ आ जाएं, एक आए, दो आए, असंख्यात आए, अनंत आए, अनंतानंत आए, उसमें कोई सीमा नहीं है। दर्पण इसी का नाम है। दर्पण उसका नाम है, उसमें सीमा नहीं है, कितने पदार्थ। इसीलिए कहा भगवान के केवल ज्ञान में अथवा केवल ज्ञान में ऐसे लोग नहीं, कितने भी लोग आ जाएं तो भी समझ आएंगे। इस कमरे में है, कितने बल्ब लगा सकते हो? कितने भी लगा दो। एक लगाओ, दो लगाओ, 1000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, क्या प्रकाश भरने से मना करेगा? क्या प्रकाश होने से मना करेगा? ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मना करेगा क्या? इसी तरह से केवल ज्ञान में अनंतानंत पदार्थ जाने जा सकते हैं, उसमें समा सकते, उसमें योग्यता है। लेकिन उस अनंतानंत को जानने के बाद जो लोग बोलते हैं ना, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती विरत। उसने क्या क्या देखा ये हमारे काम का नहीं है, उसने हमें क्या बताया ये काम का है। क्या क्या देखा ये नहीं, क्या क्या बताया। नमगे यार हिड़ित देने है ना, वो हमारे काम का है। अब जो बताया अनंतानंत जानता था, उसका अनंतवा भाग बताया, और अनंतवें भाग का अनंतवा भाग हमने स्वीकार किया। उसका अनंतवा भाग लिखने में आया गणधर परमेष्ठी के। वो अनंतवा भाग कितना था? 3 अनंतानंत, ऐसे अनंत लोक को जानने की क्षमता वाला वो केवल ज्ञान। उसने अनंत पदार्थ जाना, बताया कुछ अनंतवा भाग, और लिखा क्या? कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षान्यशीतिस्तैधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतम् पंच पदम। बस इतने संख्यात ही शब्द बताए उन्होंने, उसका अनंतवा भाग। और वो अनंतवा भाग द्वादशांग के रूप में हमारे सामने आया। आचारांग, सूतकृतांग, समवायांग आदि आदि आप सब जानते हैं। उस अनंतवें भाग का अनंतवा भाग होते होते भगवान महावीर स्वामी के बाद श्रुत केवली आदि रहे, केवल ज्ञानी हुए, फिर श्रुत केवली ज्ञानी बचे, फिर
11 अंग के बचे, फिर ये बचे, घटते घटते एक अंग और एक अंग के कुछ हिस्से में बचा, और अब जाके 24 ठाना अकेला बचा। समझ में आया? तो ये द्वादशांग का ज्ञान हमारे पास हुआ। उस द्वादशांग को वर्तमान में दिगंबर जैन आमनाय में मुख्य रूप से 4 अनुयोगों में बांटा। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। वो द्वादशांग रूप नहीं रहा। लेकिन इन 4 अनुयोगों में सबके पास सभी अनुयोग हैं। यानी दूसरे जो मत हैं, 363 मत हैं, वो 363 मत में प्रथमानुयोग है। सीता की, राम की, पांडव की कथा है, व्यथा है। उनकी व्यथा हमारे लिए कथा बन गई, है ना? उनकी पीड़ाएं थी। सीता को जंगल में निकाला, हनुमान अंजना को घर से बाहर निकाला, तो ये व्यथा थी उनकी, हमारे लिए कथा हो गई। हम पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा हेर फेर है। हेर फेर मतलब बदल है, थोड़ी थोड़ी। एक थे रावणना, एक थे रामन्ना। एक था रावण, एक था राम। एक थे रामन्ना, एक थे रावणना। उनने उनकी सीता हर लाई, उनने उनको मारन्ना, मार डाला। सीता को हरा तो उनको मार डाला। सत्ताहितु, रावण सत्ताहितु, है ना? रामिंद्र रावण सत्ताहितु, ठीक है? तो राम ने मार दिया। कोई लक्ष्मण का बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन यही हेर फेर है ना? फिर क्या हुआ? एक थे रामन्ना, एक थे रावणना। उनने उनकी सीता हर लाई, उनने उनको मारन्ना। तुलसीदास जी ने लिख दिया पोथन्ना। इतनी सी बात थी ना? हिंदी समझ में आ रही? पुथन्ना लिख दिया। पुथन्ना पोथी बोलते ना, हमारे पुथन्ना ऐसा घंट है, बांध दिया। तो ये पुराण ग्रंथ हैं। इनमें अतिशयोक्तियां हैं, काव्य है, प्रसंग है, नाना प्रकार की बातें लिख के लिख दिया। चरणानुयोग है। अपनी स्त्री को अपनी स्त्री मानो, दूसरे की स्त्री को दूसरी की स्त्री मानो। ये हिंसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, सत्य व्यसन नहीं करो। ऐसा कोई भी मत नहीं है जहां पर इन चीजों का समर्थन है। तो दूसरी की औरत भगा ला, ऐसा कौन सा मत है? बता, कौन सा धर्म है क्या? कहीं कोई धर्म है क्या ऐसा संसार का? उसके लड़के को पकड़ ला, उसकी लड़की को पकड़ ला, उसके घर में कब्जा कर ले, उसका माल उठा हड़प ले, ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना? इसी का नाम चरणानुयोग है। द्रव्यानुयोग क्या है? आत्मा अजर है, हमारे अविनाशी, घनपिंड स्वभावी है। आए खाली हाथ आए थे भरे हाथ जाना, भरे हाथ आए थे खाली हाथ जाना, यही है ना? इसका नाम है द्रव्यानुयोग। सब जगह ऐसे बताते हैं। लेकिन जो हमारी बपौती है, पहचान है, वो है कर्णानुयोग अथवा सिद्धांत ग्रंथ। उसको द्रव्यानुयोग में भी लेते हैं, कुछ कर्णानुयोग में लेते हैं। सिद्धांत ग्रंथ जो हमारा है वो हमारी बपौती है, जिसको हम 24 ठाना बोलते हैं। हम मुनि महाराज हैं, आप श्रावक हैं, वो सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? पैथोलॉजी की रिपोर्ट बताएगी कि आपको मलेरिया है, कि टीबी है, कि कैंसर, पेट दुखता है, हाथ दुखता है, सिर दुखता है, पीठ दुखती, कमर दुखता है। हम नहीं मानते। क्या है? पैथोलॉजी की रिपोर्ट बताओ। तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट क्या है? एक्सरे क्या है? सीसी कैमरा, सीटी स्कैन क्या है?
करणान योग। अगर अनंतानवंदी कसाय का उदय है तो मिथ्या दृष्टि है, अनंतानवंदी कसाय का अनुदय है तो सम्यक दृष्टि है। मंदिर जाए ना जाए, देवसास गुरु को पूजे नहीं पूजे, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो नरक में है कि स्वर्ग में है कि त्रियंच में है कि देव में है, हमें इससे मतलब नहीं। हमें तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट दिखाओ, पैथोलॉजी, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये पैथोलॉजी की रिपोर्ट है। ये सर्वज्ञ का ज्ञान है, ये सिद्धांत है। अगर वो इस कसाय के उदय के साथ है, इस कर्म के उदय के साथ है, इस कर्म की उदीर्णा के साथ है, इसका, ये सारी रिपोर्टें हमारी पैथोलॉजी की रिपोर्ट है। ये 24 थाना आपको पैथोलॉजी की रिपोर्ट सिखाता है। इसको रटना नहीं, इसको जीवन में उतारना कि अगर हमारे जीवन में ये ऐसा आ रहा हो तो ही गुण स्थान है। गुण स्थान का मतलब क्या होता है? जो जिस गुण के साथ जिस स्थान पे है उसका नाम गुण स्थान। स्टॉपेज 11 स्टॉपेज है, 12 स्टॉपेज है, 14 स्टॉपेज है। 14 स्टॉपेज जमीन से लेकर निम्न स्थान से लेकर उच्च स्थान तक के कितने स्थान हैं? 14। कितने स्थान है? 14। 14 गुण स्थान है। और ध्यान रखना, 14 गुण स्थान आचार्यों ने नहीं बताए, नाम तो दिए 14 होते हैं, लेकिन गुण स्थानों में जो आप लोग सीख चुके हैं ना, पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, सप्तम गुण स्थान, ये आगम भाषा नहीं है, सिद्धांत की भाषा नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान, सासाधन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, देश व्रत गुण स्थान, संयमा संयम गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान, प्रमत्त गुण स्थान, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सुख सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली एंड मुगितु। तो ये बोलो, सप्तम गुण स्थान मत बोलो। अब समझना, जैसे ये उपकरण हमारे सामने रखा है, हम कैसे बोलेंगे? पहला कैप, दूसरा डंडा, तीसरी क्लिप, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, ऊपर से नीचे। अब नीचे से मान लो यहां से नहीं देखा तो पहला स्टैंड, पहले नीचे एक बेस, उसके ऊपर डंडा, 2 नंबर, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, 6 नंबर ये, 7 नंबर ये, 8 नंबर ये, 9 नंबर ये, 10 नंबर ये। क्रम नीचे से ऊपर भी हो सकता, ऊपर से नीचे। हम अयोग केवली को भी पहला गुण स्थान बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहला का मतलब मिथ्यात्व होता है, ऐसा नहीं समझना। लेकिन क्या होता है, जैसे पुलिस होती है तो पुलिस को 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ये प्रमोशन की पहचान है। लेकिन बच्चा जब दौड़ता है तो 3rd नंबर आया, 2nd नंबर आया, 1st आया, उधर पर क्या होता है? 1st का नंबर विशेष और 3rd का मतलब कम। पुलिस का क्या हो गया? 1st स्टार मतलब कम, 3 स्टार मतलब ज्यादा। तो पहला गुण स्थान टॉप पोजीशन, पहले गुण स्थान पे पहुंच गए भगवान, कहां पहुंच गए? अयोग केवली हो गए। उससे नीचे दूसरा स्थान सहयोग केवली, उसके नीचे का स्थान क्षीण मोह। तो कहने का मतलब यह है कि गुण स्थान के
जो नाम है, इसका नाम तो माइक ही रहेगा, इसका नाम स्टैंड ही रहेगा। एक नंबर 2 नंबर खराब हो गया, 3 नंबर खराब हो गया, 4 चालू है, ऐसा मत बोलना। माइक खराब हो गया, पिन खराब हो गई, ये खराब हो गया, ऐसा बोलो। तो इसलिए वो क्या बोलेंगे, पहला दूसरा नहीं, क्षीण मोह, अयोग केवली, सहयोग केवली, उपशांत मोह आदि आदि। तो ये गुण स्थानों के नाम हैं। इसी अनुसार हमको चलना और समझना चाहिए। ये ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बना लिया, 5वां 6वां सप्तम गुण स्थानीय। सप्तम मतलब अप्रमत्त ही आना चाहिए दिमाग में। अगर ऐसा चलते हैं तो ये बात बन जाती है। अब 24 ठाना, ठाना मतलब स्थान। संस्कृत को जब अपभ्रंश हुआ, प्राकृत की जब अपभ्रंश हुआ, तो उस प्राकृत का अपभ्रंश बनने से स्थान का ठान बन जाता है। सा गोल हो जाता है, था का ठा बन जाता है। जब कोई ज्यादा शक्कर खाता है तो ऐसा बोल देता है, दड्डसा, सन्नसा, दड्डदा, सन्नदा। ये क्या तुम्हारे संस्कृत में, कन्नड़ में? दड्डपा, सन्नपा, दड्डबा, सन्नबा, ये क्या है? ऐसा नहीं। क ख ग घ इंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म य र ल व श श श ह स च ग। ऐसा बोलो, सन्नपा, दड्डपा, दड्डपा, दड्डपा। ये क्या है? इसीलिए आपके उच्चारण सही नहीं है। दा को था पढ़ते, था को दा पढ़ते, ता को था, टा को ठा पढ़ते, क्योंकि आपको सिखाई नहीं ना। तो 24 स्थान, ये 24 स्थान का मतलब हम मात्र अब जैसे समझना, इस मशीन के अंदर अभी बहुत से उपकरण और लगे होंगे, हमने उसको प्रसंग नहीं बनाया, तो हम सिर्फ 1 2 3 4 5 बोलेंगे। अभी इसी माइक को खोल लेंगे तो कितने कितने आइटम निकलेंगे उसके अंदर? तो 24 ठाना नहीं हो जाएगा, 36 ठाना हो जाएगा, 72 ठाना भी हो जाएगा, 108 ठाना भी हो जाएगा। जितने प्रसंग आप उठा के चर्चा करना चाहें, उतने प्रसंगों की चर्चा करने का नाम है ठान। हम 2 ठान में भी खत्म कर सकते, 4 ठान में भी खत्म कर सकते हैं। अभी इसमें 20 हैं, जो 20 स्थानों को, प्राण को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, तो पता चला 20 में ही काम चल जाएगा। क्योंकि जो चीज है, जैसे दर्शन है, वो ज्ञान है, और दर्शन ज्ञान मिलके उपयोग बन गया। तो उपयोग बोल लो चाहे दर्शन ज्ञान बोलो, 2 स्थान में हमने खत्म कर दिए, बच गए 22, हो गए 24 की 22, है ना। अब यहाँ योग ले लो, आश्रम में से योग भी आते हैं, तो आश्रम में से हमने इनको अलग कर दिया योग को, तो योग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक क्या हो गया, एक ये चला गया। तो ऐसे हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक आदि आदि करके इसको इनलार्ज भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें कितने प्रसंगों पर चर्चा करनी है, समझना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सुपर फास्ट गाड़ी में बैठे, तो कितने स्टेशन बनेंगे? बस यहां से निकले वहां, या यहां से निकले बीच में एक स्थान हो वहां सुपर फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। अब समझ लो उससे कम कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठा तो 4 स्टेशन रुकती है। वो एक्सप्रेस है लेकिन छोटी एक्सप्रेस है तो 8 स्टेशन रुकती है। पैसेंजर है, हर 8-8 किलोमीटर पर रुकती है। तो आपको कितने जाना वही है, पहुंचना कहाँ है? यहां से वहां जिस मंजिल तक पहुंचना उतनी पहुंचना है, यहां से मोक्ष तक की यात्रा करनी है। लेकिन हमको कितने स्टॉपेजों पे खत्म करनी है चर्चा, तो आचार्यों ने इस 24 ठाना में 24 स्थान में चर्चा खत्म की। तो यहां पर आपका अगर अविरत सम्यक तो गुण स्थान चल रहा है,
अविरत सम्यक। अब ध्यान रखना एक और बात है, गाड़ी हमारी हमारे बाप की ऐसा मत समझना। आप गाड़ी में बैठे हो, टिकट लेकर बैठे हो, तो टिकट तुम्हें मंजिल नहीं पहुंचाएगी। तुमको ये भी ध्यान रखना हमें कहाँ जाना है, कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे, कौन कौन से स्टेशन पड़ने के बाद उनको छोड़ना है और किस स्टेशन पे मुझे उतरना है। और कदाचित ये स्टेशन पे मुझे उतरना नहीं है तो क्या काम कर सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। पता चला बाहर गए, गाड़ी चली गई, क्योंकि उसका स्टॉपेज उतना ही नहीं है। नाश्ता करने गए, गाड़ी चली गई, तो किस स्टेशन पे मुझे कितना रुकना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, उतना ही भर करना। इसी तरह से ये 24 स्टेशन है। और आप शीर्षक को ख्याल रखो, गाड़ी में बैठे हो, कौन सी गाड़ी में बैठे, अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान लगा रहे हैं या अविरत सम्यक दृष्टि शीर्षक लगा रहे हैं, तो इस शीर्षक में सबसे पहले अगर पूछे जाए तो गति कौन सी होगी। किताब देख के नहीं बोलो, किताब हम देखेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, आप नहीं देखेंगे अगर पढ़े हुए हैं तो। देखो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखे आंसर देखते हैं। ऐसे आंसर देख के अगर उत्तर लिखोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। अगर उत्तर सही ना आए तो किताब देख लो। किताब हमारे लिए लाठी हो, सहारा हो, उसके बल पे मत चलो, है ना। तो गति कौन सी होगी, क्यों, सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। सामान्य से लगाना, उपसम सम्यक दर्शन, छह उपसम सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, द्वितीय उपसम सम्यक दर्शन, हमें इससे मतलब नहीं है। अथवा ये सब उसमें शामिल है, तो उपसम छह उपसम छायक सम्यक दर्शन नरक में हो सकता है, उपसम सम्यक दर्शन छह उपसम सम्यक दर्शन तिर्यंच आदि में हो जाएगा। मनुष्य में उपसम सम्यक दर्शन, छह उपसम सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। छायक सम्यक दर्शन उधर तिर्यंचों में भोगभूमि में हो जाएगा। इस तरह से अपन ने लिया तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन कोई ना कोई, ये भी नहीं कि चारों पाए जाए, कोई ना कोई सम्यक दर्शन होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्षण से विपरीत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा गति चारों। सब बोलो या चारों बोलो या एल्ला बोलो, एल्ला। इंद्री कौन सी, क्यों, एक इंद्री क्यों नहीं, दो इंद्री क्यों नहीं, तीन इंद्री क्यों नहीं, चौर इंद्री क्यों नहीं, असंगी क्यों नहीं, सम्यक दर्शन उनको नहीं होता। आगलिल्ला अवर्गे सम्यक दर्शन आगलिल्ला, एक इंद्री दो इंदु आगुदिल्ला। हाँ ठीक है, हमारी कन्नड़ ऐसी रहेगी, आपको समझ में आना चाहिए। आगुदिल्ला है ना, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चौर इंद्री असंगी पंचेंद्री को सम्यक दर्शन किसी भी प्रकार का नहीं होता, ना उपसम ना छह उपसम ना छायक ना द्वितीय उपसम, कुछ नहीं। इसलिए हमने लिखा पंचेंद्री, यहाँ पर इंद्री भर लिखा है, संगी पंचेंद्री नहीं लिखा, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ 5 होती हैं, संगी असंगी भेद बाद के हैं, इसलिए सिर्फ पंचेंद्री लिखा। लेकिन नीचे आएगा संगी असंगी में तो वहां ले लेंगे कि संगी पंचेंद्री चाहिए। काय कौन सी होगी, वंदे। क्यों, जो पंचेंद्री होता है वो त्रस ही होता है, स्थावर नहीं होते। स्थावर में पंचेंद्री नहीं होते हैं, सिर्फ त्रस में ही होते हैं, इसलिए त्रस लिखा। और त्रस संज्ञा 2 इंद्री से शुरू हो जाती है, समझना। त्रस संज्ञा 2 इंद्री से शुरू हो जाती है। थोड़ी सी चर्चा अपन इस विषय से बाहर की कर लेते हैं, बैठे हैं ना, इसलिए समझना। पहले जो हम पानी अनछना पीते हैं, मान लो यदि दूध हाल
48 मिनट के बाद का पीते हैं। आटा दाल चावल 3 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादा के बाहर का खाते हैं। आटा दाल चावल जिसमें थोड़ा सा भी पानी डल गया है, एक बूंद भी, बूंद मतलब एक हनी, बंद हनी, नीर डला है, उन सब वस्तुओं में त्रिस जीव पड़ते हैं। तुम ऐसी एक चींटी नहीं मारते, लेकिन असंख्यात त्रिस की उत्पत्ति बताई। त्रिस मतलब पंचेंद्री, उसमें सांप बिच्छू सब हो गए। ये मत समझना विकलत्र है, छोटे छोटे जीव हैं, चींटी वीटी होगी, चींटी नहीं, पंचेंद्री जीव भी उसमें हो सकते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त सब। इसलिए मर्यादा का खाना खाना चाहिए, अथवा जहां जहां त्रिस हिंसा का घात होता है उनसे हमें बचना चाहिए। जो त्रिस हिंसा के घात से बचता है उसी का नाम देशवृत्ति श्रावक है। ऐसी प्रतिमाएं इकट्ठी करके मत रखते जाना, हमारी 2 हो गई, हमारी 4 हो गई, हमारी 5 हो गई, हमारी 10 हो गई। 10 से नहीं होता, त्रिस हिंसा के घात से बचोगे तो ही आपकी प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब क्या? अब प्रतिमा जैसा बनने का हमने अभ्यास शुरू कर दिया। अब हमारी प्रतिमा बनेगी, कैसे बनेगी? जब हम त्रिस हिंसा और स्थावर हिंसा से रहित ऐसे हाथ पे हाथ और नासा दृष्टि बन जाएंगे, मन वचन काय की चेष्टा भी हमारी रुक जाएगी। अब हमें रोकना है, कैसे करें? तो शुरुआत हमने कर दी प्रतिमा से। अब प्रतिमा बनने का हमने संकल्प ले लिया, तो त्रिस हिंसा से बचना तो क्या कहलाती है? 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीव। और त्रिस का मतलब उसमें संगी पंचेंद्री भी हो सकते हैं, जो छोटे छोटे आपने पानी छाना उसमें छोटी, ये मत समझना कि मेंढक इतनी बड़ा होता है और मछली इतनी बड़ी होती है, छोटी भी हो सकती जो आपको नहीं दिखती है। नाली में पानी बहा रहे हैं, सेप्टिक टैंक में शौच जा रहे हैं, सोडा साबुन का पानी नाली में बहा दिया, है ना? हमें तो लगता है प्रतिमाधारियों को सेप्टिक टैंक आदि में नहीं जाना चाहिए, न जा सकता वो। क्या करें तो तुम जानो, लेकिन त्रिस घात से बचना है। रोटी खाते इतनी सी, पानी पीते 1 गिलास, खर्चा करते कितना, नाली में कितना पानी बहाया, नाली को क्या बोलते? नड़ा। हाँ, नड़ा में कितना पानी बहाया, पंछना, साबुन का पानी, सोडे का पानी, कितने जीव घात हुए उसमें, तीखे पानी में। सोचो। योग क्या कहलाता है? 15 प्रकार के योग होते हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि को आहारक दुख बिना सब योग होंगे, क्योंकि आहारक दुख तो किसको होता है? मुनि महाराजों को होता है। मुनि महाराजों को आहारक सिद्धि होती है। वो गृहस्थ श्रावक को देशवृत्ति को शीर्षक समझना, क्या लिखा है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि का मतलब सामान्य श्रावक होता है जिसके अभी त्रिस जीवों के, स्थावर जीवों के घात का त्याग भी नहीं है, मात्र देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है बस। इसलिए उसका नाम आज्ञा विचय आदि धर्म ध्यान लिखा है, अथवा विपाक विचय, कि ये मेरे कर्म का उदय है, कर्म के उदय से बचो, ये भावना अभी नहीं है। तो इसको अविरत सम्यक दृष्टि बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको क्या हो गया? आहारक दुख नहीं होगा। अब देखो क्या हो जाएगा? 4 मन के, 4 वचन के ये रह जाएंगे। औदारिक मिश्र रह सकता है। औदारिक मिश्र क्यों? क्योंकि औदारिक शरीर में मनुष्य और तिर्यंश होते हैं, और मरण दशा में सम्यक दर्शन को लेकर कोई जीव जा सकता है और कोई जीव आ सकता है। इसलिए आहारक औदारिक मिश्र हो गया।
है ना। फिर वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, कोई देव पर्याय से आ सकता है, देव पर्याय आदि में जा सकता है, तो वैक्रियक वैक्रियक मिश्र नरक और त्रियंच, नरक और देव की गति। और कार्बन का योग, क्योंकि जिस समय मरते हुए जाएगा आएगा तो कैसे जाएगा, कार्बन का योग के साथ जाएगा। इस तरह से कार्बन का योग। बचा कौन, आहारक द्विक, तो आहारक द्विक नहीं रहेगा, इसलिए उसके 13 योग हो जाएंगे। वेद क्यों क्यों 3 क्यों हो गए भाई, एक ही होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि पुरुष शब्द है ये, तो सम्यक दृष्टि तीनों। देखो नरक में सम्यक दर्शन होता है, वो नपुंसक होते हैं। कम से कम देवों में देव देवी दोनों सम्यक दृष्टि हो सकती है। जिस समय देवी देवी के रूप में पैदा होगी उस समय मिथ्या दृष्टि रहेगी, लेकिन उसके बाद अंतर्मूर्त आदि के बाद उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। इसी तरह मनुष्य और त्रियंचों में जन्म के समय कदाचित वह मिथ्या दृष्टि देवी स्त्री रहे, लेकिन बाद में सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति आदि भी हो सकती है। पुरुष भी ऐसा ही जन्म के समय भले मिथ्या दृष्टि रहे और सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और जो जो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन लेके आए हो, वो पुरुष पर्याय में ही आते हैं, स्त्री पर्याय में कहीं भी नहीं जाते। स्त्री वेद का उन्हें उदय नहीं है। ये वेद का मतलब अंतरंग वेद से लेना, बाहर के शरीर संरचना से भी नहीं लेना क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। मनुष्य और देव और नारकी, इनके अंतरंग और बहिरंग वेद एक से हैं। नरक में नपुंसक वेद का उदय है, शरीर भी नपुंसक का है। देवों में स्त्री और पुरुष का है, तो देवों को पुरुष और स्त्री अर्थात देवी को स्त्री वेद। लेकिन मनुष्य और त्रियंचों में भेद रहे। यह पुरुष होके भी स्त्री नपुंसक और पुरुष वेदी हो सकता है, महिला भी स्त्री पुरुष नपुंसक वेदी हो सकती है, और नपुंसक भी स्त्री पुरुष नपुंसक वेदी हो सकता है। चलिए, तो वेद लेना है ना, लिंग नहीं, उसको लिंग बोलते हैं, है ना। अब क्या लेना, कषाय कितनी, इप्पतवंदु याके, ध्यान रखना, इसको समझो पहले। तुम लोग क्या टीवी है, एक आध कोई व्यक्ति है जिसका टीवी नहीं हो, सब सम्यक दृष्टि है, एक भी नहीं बचे। चलो सम्यक दृष्टि है, तो चैनल वाला मोबाइल टीवी है कि वो सामान्य है? अब तो वो वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, सब चैनल वाले हो गए। तो क्या है, जैसे समझना उसमें चैनल चलते हैं, कितने चैनल आते हैं, 900 100 200 अलग अलग है ना, 999 चैनल चल रहे हैं। चलेंगे 999, लगेगा चालू कौन सा होगा, 21 कसाय उदय में है, उदयावली में, उदयावली को भी उदय कहा है। लेकिन स्तुवक संक्रमण के द्वारा एक का उदय, स्तुवक संक्रमण किसको बोलते हैं, 10 प्रकार के करण हैं, बंध, उदय, सत्व, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, पर प्रकृति रूप संक्रमण, संयोजना, विसंयोजना, निधत्ते तो निकाचित। इन 10 करणों में एक स्तुवक संक्रमण नाम का संक्रमण है, वो 10 करणों में नहीं आता। तो स्तुवक संक्रमण के द्वारा, जैसे समझना बल्ब लगा है, बल्ब के बाहर हमने लाल पन्नी लगा दी तो लाल रोशनी आती है, अंदर तक तो बस पन्नी के भीतर तक, वो प्लास्टिक के भीतर तक तो सफेद है, और प्लास्टिक के बाद अगले समय में वो लाल पीली नीली होती है। इसी प्रकार से 21 कसाय उदय में है। 21 कसाय उदय में कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हास्य, कभी रति, कभी अरति,
ऐसी उदय में आती है। जैसे तुम्हारे परिणाम हो तत्काल, वंद निमिष, निमिष नहीं, तत्क्षण, सेकंड नहीं, और पहले, अपनी भाषा में समय, उसी समय वह परिवर्तित हो जाती है। तो 21 कसाय उदय में है अनंतानवंदी। अब देखो ये मतलब है, अगर अनंतानवंदी उदय में है, आपके अनंतानवंदी के परिणाम हैं। अब अनंतानवंदी की मान अलग है, अनंतानवंदी माया मतलब अलग है, अनंतानवंदी लोभ अलग है, अनंतानवंदी संबंधी हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री सब है। कैसा परिणाम सम्यक दृष्टि का होता है, समझना। ये कागज है, इस कागज पे हम इसको गीला भी कर सकते हैं, इस पे काट सकते हैं, इसको कितना वजन रख सकते हैं, जितना वजन ये सहन कर ले वो उतना कागज है, बस इसकी ताकत है। ये इसकी ताकत से ज्यादा हुआ फट जाएगा, समझ लो संजलन गई, समझ लो अनंतानबंदी गई, समझ लो प्रत्याख्यान गई। ये मान लो ये अब ये अनंतान हम संजलन समझ लेंगे, इसको हम समझ लें अप्रत्याख्यान। इसमें कितना सहन करने की क्षमता है, उतनी ही मान करना, उतनी ही मायाचारी करना, उतना ही लोभ रखना। अगर उससे ज्यादा हुआ गुण स्थान गया, यानी कि कागज फटा, कपड़ा फटा, लकड़ी टूटी, ऐसा नहीं समझना। लकड़ी है, अब लकड़ी पे कितना वजन रख सकते हो, लोहे की प्लेट होगी तो ऐसा थोड़ी लोहे की है, लोहे की मतलब ट्रेन चला दोगे क्या उसके ऊपर से। वो जितना सहन कर सकता है उतने का नाम गुण स्थान है, उससे ज्यादा तीव्रता हुई और गुण स्थान गया। तो अनंतानबंदी कसाय के बिना अब अप्रत्याख्यान है, यानी अनंतानबंदी संबंधी हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा नहीं होना चाहिए। वो जो सीखा है ना आपने, हमें ने सिखाया, सीखा नहीं है आपने, आपको क्या कौन सिखाएगा, हम ही सिखाएंगे तभी तो तुम सीखोगे। 6 महीने से ऊपर की कसाय को ऐसा बोलती है, 2 महीने से इसको ऐसा बोलती है, 15, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो एक समय वर्ती भी हो सकती है उतनी तीव्रता की, वो उसको हम बोलते हैं वासना काल। अगर इतने से ज्यादा जा रहा, वो भी एकदम द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा, ये काल की अपेक्षा है। अगर उससे ज्यादा लंबा पीरियड चला गया तो काल की अपेक्षा से वो अनंतानबंदी हो जाएगी, वो अप्रत्याख्यान रहेगी, वो संजलन हो जाएगी। एक काल की अपेक्षा सीमा ली है, परिणामों की अपेक्षा भी सीमा है कि वो परिणाम से अगर तीव्र हो गई तो मिथ्या अनंतानबंदी उदय में आ जाएगी, मिथ्यात उदय में आ जाएगा। ऐसी हंसी देखो, हंसना अलग है, हंसना अलग नहीं है, लेकिन दूसरों पर हंसना, उसको फंसाया फिर हंसे, क्या मजा आया, क्या फंसा, हाँ मिथ्यात आ गया। मनोरंजन के लिए हंस रहे थे, गला फाड़ के हंस रहे थे, मनोरंजन के लिए हंस रहे थे, आपका सम्यक दर्शन नहीं मिटेगा, लेकिन हो सकता है देशव्रत मिट जाए। देशव्रत के लिए हंस रहे थे तो देशव्रत है, लेकिन संयम नहीं कहलाएगा। लेकिन संयमी को कैसे हंसना, किस बात पर हंसना, ऐसा नहीं कि संयमी हंसता नहीं है, किंतु कैसा हंसता, किस बात पर हंसता है। घोड़े या गधे की पूंछ में फटाका फंसाया और हंस दिए, हम मुनि महाराज हैं, हम तो धीरे से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसे मुस्काने का नाम मुनि महाराज नहीं है। आप किस रूप में हंस रहे थे, गधे को, कुत्ते को पूंछ में बच्चे जैसे करते हैं ना, फटाका बांध दिया, उसको कर दिया और उसको घुमा रहे हैं, और हम बोले हम हंस तो बिल्कुल नहीं रहे थे, इसलिए हमारा महाव्रत बना है, हमारा देश व्रत बना है। नहीं, तुम हंसो या ना हंसो, आपने गधे की पूंछ में, कुत्ते की पूंछ में यदि अनाकरण बना, आप मिथ्या दृष्टि ही है, हंसो चाहे नहीं हंसो। तो इस तरह के व्रत होते हैं। तो क्या हो गया, अनंतानबंदी संबंधी 4 नहीं रहेंगे, ऐसा क्रोध, ऐसा मान, ऐसा माया, ऐसी लोभ। अगर और पढ़ना है तो पढ़ो कि अनंतानबंदी कसाय में कैसे कैसे परिणाम होते हैं, कृष्ण लेस्या के परिणाम कैसे होते हैं, पीत लेस्या के कैसे होते हैं, काप्योत लेस्या के कैसे होते हैं,
लेस्या भी साथ में चलेंगी। लेस्या कसाय की तीव्रता, ये दोनों एक साथ चलती हैं। समझ लो कसाय एक तरह से गियर है तो लेस्या एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर ज्यादा हुआ गियर बदलेगा, एक्सीलेटर कम हुआ गियर बदलेगा। ऐसे कसाय लेस्या ज्यादा बढ़ी तो भी कसाय गुण स्थान गिर जाएगा। ठीक है। अब ये हुआ ज्ञान, हम ज्ञान बोलते हैं, आप ध्यान बोलते हैं। कोई हाँ नहीं नहीं अलग अलग उच्चारण है। और कन्नड़ वाले हिंदी वाले ज्ञान बोलते हैं, है ना। इसलिए उसको इंग्लिश में जीवाय और उर्दू में भी ग के साथ लिखा जाता है ज्ञान। लेकिन हम हिंदी वाले ज्ञान तो लिखते हैं लेकिन बोलते ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है। और आप भी ज्ञान सही लिखते हैं, है ना। कन्नड़ में सही लिखा जाता है, आधा जा और इया, है ना, ऐसा लिखते हैं, लेकिन ध्यान बोलते हैं। ठीक है ना। तो 3 सुज्ञान, ज्ञान सु हो गए। मति ज्ञान भी सु होना चाहिए, श्रुत ज्ञान भी सु होना चाहिए और अवधि ज्ञान भी सु होगा। ध्यान रखना, अवधि ज्ञान जब भी प्राप्त होता है तो सु ही प्राप्त होता है, कु अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह गुण प्रत्यय है। गुणों के द्वारा ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। अब गुण से दुर्गुण बन जाए तो ज्ञान ना छूटे तो कुअवधि ज्ञान बना रह सकता है, लेकिन प्राप्त कभी कुअवधि ज्ञान मनुष्य तिर्यंच को नहीं होता है, नारकी और देवों को हो सकता है, क्योंकि वह भव प्रत्यय है। हमारे यहाँ गुण है तो गुण सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र्य है, अथवा सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति है और महाव्रत है, ये गुण है। इनसे सम्यक अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, मन पर्या ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। तो अवधि ज्ञान कुअवधि भी हो सकता है, लेकिन पहले तो सुअवधि ही होगा। और क्या किया? हाँ, और कुअवधि ज्ञान लेके भी नहीं आता। सुअवधि ज्ञान तो लेकर अभी आ जाए, लेकिन कुअवधि लेकर भी नहीं आता कोई जीव। भाई नकली नोट रख सकते हो, ला नहीं सकते। नकली नोट रख सकते हो, मैं रखने को नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग रखने लगो। कोई हमारी वीडियो बना के बोले महाराज बोले रख सकते हो, क्योंकि कानून सबूत मांगता ना। है सबूत है, रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं आप। मतलब आपके पास रह सकते हैं लेकिन आप ला ले जा सकते, उसको चला नहीं सकते। कहने का मतलब चलाते क्या, नकली नोट चलते नहीं है। किसी के पास पड़े हो तो पड़े, 5,000 का नोट 1,000 का नोट बंद हो गया, वो नकली हो गया आज की भाषा में, रखे होंगे किसी के पास, लेकिन वह चलते नहीं है। तो इसलिए कुअवधि ज्ञान लेके आ नहीं सकते आप, सुअवधि तो ला सकते हो। असली नोट हो तो कहीं भी ले जाओ। तो 3 सुज्ञान हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, सुज्ञान का मतलब आपकी चीज सु होनी चाहिए। अगर कुसोच है, बुरी सोच है, समझ लो आप मिथ्या दृष्टि है, खत्म। किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी हम सम्यक दृष्टि है कि महावृत्ति है, जैसे महाराज जी बोलते सही बोलते हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। चलिए, संयम तो असंयम है, अभी संयम नहीं पल रहा, क्योंकि संयम कौन कौन से होते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं पूछा। 2 प्रकार के संयम होते हैं, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। ना तो उसको स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन पर नियंत्रण है, ना 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जीवों की हिंसा से बच रहा। ना तो अपने प्रति संयम है ना जीवों के प्रति संयम है। मतलब हम रात में नहीं खाएंगे, हम दिन में नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं देखेंगे, ये नहीं सोच सकता सम्यक दृष्टि। अगर सोच रहा है वो देशवृत्ति हो गया। वो बोल लेंगे हम कल से टीवी नहीं देखेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम वो नहीं, कोई भी इंद्रिय के विषयों में अगर उसने संयम धारण कर दिया वो देशवृत्ति हो जाएगा। यानी देशवृत्ति मतलब प्रथमाधारी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका देशवृत्त शुरू हो गया। समझना। बच्चा स्कूल में जाने के पहले घर में पढ़ता कि नहीं पढ़ता? इतने रंग होते हैं, इतने दिन होते हैं, ये होते, पढ़ता ना, उसको सर्टिफिकेट मिलता क्या?
सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन वो ज्ञानवान हो गया ना, उसको तुमने सिखाया, बाबा को जय बोलो, नमस्ते बोलो, हाथ जोड़ो, सिखाया कि नहीं सिखाया, तो ज्ञानी होगा कि नहीं। तो इसी तरह से वो संयमी हो गया, लेकिन उसे प्रतिमाधारी कहो या ना कहो। समझ में आ रही भाई श्रीनिवास? हैं? भैया इसको समझ में आ गई, मतलब समझ को समझ में आ गई, धन्य प्रभु। हाँ, अब हम पास हो गए। तो असंयम, संयम शुरू नहीं हुआ, त्रिहिंसा का, स्थावर हिंसा का और पंचेंद्रिय का और प्राणियों का, मतलब ये अपने पंचेंद्रिय के भोगोपभोग में कोई संयम नहीं, तो वो आवृत्ति है। अब सम्यक दर्शन के साथ ये संयम हो तो देशवृत्ति कहलाएगा, और सम्यक दर्शन के बिना हो, मिथ्या दृष्टि भोगाकांक्षा से कर रहा हो, तो वो द्रव्य संयमी या द्रव्य देशवृत्ति आदि कहलाएगा। दर्शन कौन? कप खट, खट कप दर्शन, खट कप नहीं, वो दर्शन नहीं, ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, वो तो दर्शन ही नहीं होते उसके, वो दर्शन नाम है उसके, दर्शन नहीं होते इसके। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, 3 दर्शन होंगे उसको। चक्षु दर्शन समझते ना, आंख से देखना। अचक्षु दर्शन अर्थात 5 इंद्रियों से, अन्य 4 इंद्रियों से देखना। देखना बोलते ना, मैंने छू के देख लिया, क्या बोलते हैं कन्नड़ में, क्या बोलते तुम लोग, हम नहीं जानते है ना, है? हमने छूकर देख लिया। देखा, छू के कैसे देखते, इसका यही है, मैंने जान लिया इसको, छूकर जान लिया बोले या छूकर देख लिया, है ना, चक्कर देख लिया, सूंघ कर देख लिया, है ना, सुनकर देख लिया, मैंने सुनकर देखा, वो ऐसा बोल रहा था, सुन के कैसे देखते हैं, देखा। पदार्थ का ज्ञान हो गया, यही देखना है। अवधि दर्शन, ध्यान रखो, एक और बात बता रहा हूं, जैसे हमें चक्षु से दिखाई देता है, हमें अचक्षु से दिखाई देता है, दिख रहा ना, क्या दिख रहा, ये गोल है, ऊपर नोक वाला है, बीच में चपटा है और हार्ड भी है, ये दिख रहा ना मेरे को, इसका रूप नहीं दिख रहा, लेकिन आकार दिख रहा ना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तुमको कैसे पता मुझे दिख रहा? ऐसा हमें भी दिखता है, ऐसा बोलो, ऐसा हमें भी दिखता है ना। अब समझना, जैसे हमको ये पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, ऐसे ही अवधि ज्ञानी को नियम से कुछ दिखना चाहिए। मेरी बादाम कहाँ चली गई, बैग नहीं पूछूंगा, बैग तो आप लोगों को पता है किसके पास होगा, क्योंकि आप ही लोग ले गए होंगे ना, है ना, तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि ये बादाम कहाँ रखी, तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ से उतनी दूर रखी है, इतनी पास रखी है, किसी व्यक्ति के पास है, अथवा वो लड़की है या लड़का है, ऐसा कुछ आभास होना चाहिए। इसका नाम है अवधि दर्शन। क्योंकि वो अवधि किसको जानता है, पुद्गलों को, रूपी पदार्थ को जानता है, अरूपी को अवधि ज्ञान नहीं जानता। रूप ना पुद्गला नहीं, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, तो रूपी है तो वो रूप है तो दिखेगा, इसमें रूप रस रंग है ना, तो ये दिखना चाहिए मुझे कि ये बादाम कहाँ रखी है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान में वो पदार्थ दिखना चाहिए, और जब दिखेगा तब उसका ज्ञान होगा, क्योंकि दर्शन के पूर्वक ही ज्ञान होता है, दर्शन बिना ज्ञान नहीं होता। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, दृश्य सब यल्ला, है ना, क्या सब, क्यों, ध्यान रखना, नरक में कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म स्वर्गों में, बाकी यहाँ मिश्रण, सभी प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन 6 लेस्याओं के साथ हो सकता है। भव्य, वंदे,
वंदे तद्गुण लब्धि, वंदे एक, क्योंकि भव्य को ही सम्यक दर्शन होता है, अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सब भव्यों को सम्यक दर्शन हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो इसी में होगा, समझे? होगा तो इन्हीं भव्यों में होगा, भव्यों में वो नहीं हो सकता। सम्यक तो तीन प्रकार के, तीनों को लेना भी, हमने सम्यक दर्शन सामान्य लगाया तो उपसम, क्षय उपसम, छायक। आप उपसम सम्यक दर्शन समझ गए होंगे, क्षय उपसम सम्यक दर्शन समझ गए होंगे, छायक सम्यक दर्शन समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो पूछो तो बता देंगे, नहीं तो ठीक है, समय नहीं लूंगा। कर्म के चार अनंतानबंदी मिथ्यात्व, ये पांच अथवा चार अनंतानबंदी मिथ्या, समय मिथ्या, सम्यक प्रकृति, ये सात प्रकृतियों का दब जाना, उदय में नहीं आना, ये उपसम सम्यक दर्शन है। नष्ट हो जाना छायिक सम्यक दर्शन है। और इनमें से अनंतानबंदी का दबना, मिथ्या समय मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का दबना और सम्यक प्रकृति के देशघाती प्रकृतियों का उदय होना, सो क्षयोपम सम्यक दर्शन अथवा वेदक सम्यक दर्शन, दो नाम से जाना जाता है। उसका अपर नाम है क्षयोपम सम्यक दर्शन का नाम वेदक सम्यक भी है। आपका समय कब हो मुझे बता देना, क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं है और जब मैं बोलने लगता हूं तो फिर घड़ी नहीं देखता हूं। संगी तो संगी ही होता है, असंगी नहीं होते, अर्थात संगी पंचेंद्री ही सम्यक दर्शन का पात्र होता है, असंगी नहीं होते। संगी किसको कहते हैं? जो हित और अहित की बातें सुनने समझने का अधिकारी है। नहीं ऐसा नहीं, हित और अहित की बात तो एक इंद्री भी जानता है, दो इंद्री भी जानता है, तीन इंद्री भी जानता है, चौर इंद्री भी जानता है, तब तो मकड़ी और चींटी इधर से उधर भाग जाती है। हित अहित तो जानता है, ये जीव का लक्षण है। हे और उपादेय का ज्ञान, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए खराब है। अब बोलते ना, हमने उसको चांटा मार दिया, अरे हमने ध्यान नहीं दिया था। क्या नहीं ध्यान नहीं दिया था? ध्यान तो ये तो दिया कि मेरा दुश्मन, इसने मेरे गाली मारी, इसको मार दो, लेकिन ये विचार नहीं किया कि मैं मारूंगा तो उसके दांत टूट जाएंगे, ये मर ही जाएगा, ये गिर ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा धक्का मारा, गाड़ी में चल रहा था, गाड़ी में चलते चलते मार दिया, वो गिर गया, वो गिरा मर गया। हाँ, हमने तो क्या नहीं विचार किया था? हमने ये तो विचार किया था कि इसको मारना है, लेकिन ये विचार नहीं किया था कि गिर पड़ेगा और मर भी जाएगा। हाँ? हमने पत्थर इधर से फेंक के मारा, हमने मतलब किसी ने पत्थर फेंक के मारा, मैं क्यों मारूं? मैंने किसी ने मारा और वो निशाना चूक गया, बाजू वाले को लग गया, फिर क्या था? मैंने सोचा नहीं था। क्या नहीं सोचा था? पत्थर मारना तो सोचा था, ये नहीं सोचा था कि मेरा निशाना चूकेगा तो बाजू वाले को भी लगेगा, और ये मुंडी ऐसा कर लेगा तो पीछे वाले को लग जाएगा। ये विचार नहीं किया था। इस विचार करने का नाम, जिसको विवेक बोलते हैं, उस विवेक का नाम यहाँ पर संज्ञा है। विवेकी व्यक्ति संगी होता है, वो हे उपाधि का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान, आगे पीछे भूत भविष्य की पर्यायों का ज्ञान कर सकता है कि मैं इसको मारूं, अगर ये मुंडी ऐसी कर लेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये मारेगा तो इसके हाथ पांव टूटेंगे, तो उसका पिता मेरे को मारेगा। ये सब विचार करने का उसे अवसर नहीं रहता, लेकिन वो ऐसा विचार कर सकता है, करता नहीं, उसकी योग्यता है। योग्यता नहीं का उपयोग नहीं करता तो फिर पिटता है। तो ये का नाम संगी हो गए। अब लेने आहारक और अनाहारक। आहारक अनाहारक किसको बोलते हैं? आहार करना आहारक, उपास करना अनाहारक नहीं। कर्म वर्णाओं को अथवा नौकर वर्णाओं को इकट्ठा करना आहारक है, और नौकर वर्णाओं को इकट्ठा नहीं करना ये अनाहारक है। जन्म के बाद से लेकर आजीवन इसकी आहार वर्णाएं चलती रहती है। आप उपवास करो चाहे एकासन करो, नौकर वर्णाएं आपकी ग्रहण हो रही हैं प्रति समय, योग के माध्यम से, मन वचन काय के योग से ये ग्रहण होती हैं। सिर्फ ये मन वचन काय का योग कहाँ नहीं रहता है? विग्रह गति में। शरीर जब नहीं रहता तो 3 समय अधिक से अधिक, नहीं तो ऋजु गति से जाए तो उसमें
बाधा भी नहीं पड़ती, तो वो 3 समय के लिए मात्र अनाहारक हो सकता है। एक वो जीव अनाहारक होते हैं और एक वो जीव होते हैं अनाहारक। तीर्थंकर केवली भगवान जब केवल ज्ञान के बाद नहीं, वो कौन सा दंड लोक पूर्ण कपट आदि समुद्घात करते हैं, लोक पूर्ण समुद्घात आदि करते हैं, उस समय 3 समय के लिए अनाहारक हो जाते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि मात्र है, इसको केवल ज्ञानी अभी बनना है, बना नहीं है। तो ये 3 समय सिर्फ मरण के समय में सम्यक दर्शन जिस समय लेकर आ रहा है उस समय ये अनाहारक हो सकता है। सब जीव होते हैं, सभी नहीं है, क्योंकि ऋजु गति से आए तो नहीं होगा। हाँ, फिर इसके बाद गुणस्थान। इस गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। अविरत नाम लिखा है यहाँ पर, उसको पूरा लिखो, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत सम्यक है ना, अविरत सम्यक तो ऐसा लिखा जाना चाहिए शायद। हमारे यहाँ जो पुस्तक हमारे सामने रखी है उसमें अविरत वर्ग लिखा है, अविरत सम्यक दृष्टि है ना, या अविरत सम्यक, तो ऐसा गुणस्थान का नाम है। जीव समास, संगी पंचेंद्री संबंधी जितने जीव समास होंगे वो पूरे आ जाएंगे। अब देखो, जीव समास बोलो या जात कुल कोटि और जातियां बोलो, इसी का तो शॉर्टकट या इनलार्ज है। उसमें आ जाएंगे संगी पंचेंद्री के जितने जितने स्थान होते हैं उसमें लिख लो। इस तरह से हम 24 ठाना को 20 ठाना, 18 ठाना, 16 ठाना बना सकते हैं, अथवा समझ सकते हैं। जीव समास, पंचेंद्री, पर्याप्ति, सब आरो आरु है ना। क्यों कि जब कोई जीव मरण करके जा रहा है पर्याप्त अपर्याप्त दशा में, तो उसको पर्याप्त अपर्याप्त सभी दशाओं में वह रहता है, अथवा आहार शरीर इंद्रिय आदि सब पर्याप्तियों के समय उसका सम्यक दर्शन बना रह सकता है। तो वह 6 पर्याप्ति लिखी है। प्राण 10 जैसे पर्याप्ति पूरी इसलिए प्राण भी पूरे हैं। और संज्ञा सम्यक दृष्टि हो गए, हमको केवल ज्ञान हो गया, सिद्धों के समान मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ। सिद्ध भगवान खाते हैं क्या? केवल ज्ञानी खाते क्या? फिर ये तुम्हारा सम्यक दृष्टि चारों संज्ञाओं में लगा है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अब कहाँ गया वो सिद्धों के समान? सिद्धों के समान कहाँ चला गया? सिद्धों का सामान कहाँ चला गया? सिद्धों के समान नहीं, सिद्धों का सामान कहाँ चला गया? सिद्धों के समान अगर देखो, एक बात और सुने, इसको हम करेंगे यहीं कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरी चर्चा चलेगी। जानना और अनुभव करना दोनों में अंतर है। शब्द एक से ही प्रयोग होते हैं और एक से ही हो जाते। जैसे हम जानते हैं कि पेट का दर्द कैसा होता है, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पेट का दर्द अनुभव है, ना कि जानना। और डॉक्टर क्या बोलता है? मैं जानता हूं तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर बाहर से जान रहा है। अथवा डॉक्टर बोलता मुझे बहुत अनुभव है, मैंने बहुत से मरीज देखे हैं, तुम्हारा पेट को बहुत दर्द हो रहा। वहां अनुभव शब्द का प्रयोग होने के बाद भी जानकारी है, ना कि अनुभव है। समझना, शब्द दोनों प्रयोग हो रहे हैं, संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, प्राकृत में भी होते हैं। लेकिन इसको समझना, यदि मेरे संबंधी हो तो वो अनुभव है, जानकारी के बाद भी वो अनुभव है। जानादि प्राकृत शब्द में आता है, नहीं जानना नहीं है, वहां अनुभवन है। कहीं पर अनुभव के लिए जानना शब्द होता है, जानने के लिए भी अनुभव शब्द प्रयोग हो रहा है। लेकिन किसकी क्या योग्यता है ये हमें समझना है, हमें जानना है। डॉक्टर जो जानता है, डॉक्टर जो अनुभव करता है वो जानकारी रूप अनुभव है, और मरीज जो अनुभव करता है, मरीज की जो जानकारी वो अनुभवन रूप है, जानकारी रूप नहीं है। तो यहाँ पर जो सिद्धों के समान जानता है, सिद्ध हो नहीं गया। सिद्ध कैसे होते हैं इनके बारे में मात्र जानकारी है,
और जब जानकारी होती है तब उसको प्राप्त करने की भावना होती है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अभी उसे जानकारी हो गई, अभी तक वो मिथ्या दशा में था, ये मारता है वो मारता है, इसने बनाया उसने बनाया, ऐसा सब जो जितनी धारणा थी मान्यता थी वो सब छूट गई। अब इसको पता हो गया कि मैं अपने किए का फल भोगता हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, कोई मुझे सुख दुख नहीं दे सकता, आदि आदि जो मान्यता का नाम है। ये जानकारी से जो समझना, उदाहरण दिया जाता है, कोई व्यक्ति रात में या जंगल में भटक गया, अंधेरा हो गया और रात में बिजली चमकी या कहीं से भी लाइट चमकी, उसको दूर से रास्ता दिख गया, ओहो इधर से तो आ रहा है, या मान लो आवाज आ गई, वो गाड़ियां जा रही, गाड़ी जा रही, मतलब यहाँ पर रास्ता यही है, रास्ता यही है, लेकिन अब रात के अंधेरे में कहां से जाएगा, कांटे पत्थर में, तो कांटे पत्थर में नहीं जाने से उसको क्या होगी, शांति तो हो गई, अरे भैया हम भटके नहीं है, बस इधर ही रोड है, ये देखो बैलगाड़ियां चल रही हैं, ये घोड़े दौड़ रहे हैं, अथवा ये वाहन चल रहे हैं, अथवा वहां दूर से प्रकाश दिख रहा है, बस गांव यहीं कहीं पास में है, पानी बरस रहा है, मैं जा नहीं सकता हूं, सांप बिच्छू गुहेरे कुछ भी हो सकते हैं, तो नहीं जाने के बाद भी उसको कितना आनंद आ रहा है, मैं भटका नहीं हूं, पास ही है। लेकिन मेरी अनुकूलता नहीं है, इसलिए मैं संयम देशव्रत संयम आदि नहीं ले सकता। जब उजेला हो जाएगा यानी कि अनुकूलता हो जाएगी तो मैं देशव्रत भी लूंगा, महाव्रत भी लूंगा, मोक्ष पुरुषार्थ भी कर लूंगा, सब कर लूंगा, लेकिन अभी अनुकूलता नहीं मेरी, अभी तो झाड़ पे बैठे रहो शांति से, ये दिन काट लो, सुबह तो हो जाने दो, यानी अनुकूल समय आ जाए। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और इसी से उसे सिद्धों की जानकारी होगी। जानकारी का नाम मैं सिद्ध समान हूं ऐसा अनुभव नहीं होता। स्वानुभूति इसी को बोला। स्वानुभूति मतलब सिद्धों की अनुभूति नहीं, सिद्धों की जानकारी। सिद्धों की अनुभूति तो सिद्ध बनने के बाद ही होगी, अभी नहीं। तो ये देखना, तो क्या हो गया, संज्ञाएं सब में डूबा है, आहार भय मैथुन में डूबा हुआ है, इसलिए वह सिद्धों के समान अनुभव नहीं कर सकता। अगर सिद्धों के समान, देखो घड़ी कहाँ है भाई, अभी है समय हमारे पास, आप बता देना आपका जब हो जाए, है ना। तो सिद्धों के समान अनुभव नहीं कर रहा, अनुभव तो आहार पानी रोटी का ही भूख का अनुभव कर रहा है। लेकिन इतनी जानकारी हो गई कि मुझे सिद्धों समान बनना है और इन आहार भय मैथुन परिग्रह से दूर होना है, 8 कर्मों से दूर होना है। हाँ, और मैं हो सकता हूं। अब ऊपर वाले की कृपा और नीचे वाले की कृपा और बाजू वाले की परेशानी नहीं रही कि अब वो ऊपर वाला जब चाहेगा, उसने मेरे भाग में जैसा लिखा है वो ही वैसा होगा, तो मैं कर क्या, ऐसा नहीं है। मैं पुरुषार्थ करके इस मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता हूं, ये मेरे में योग्यता है। इस योग्यता की जानकारी का नाम ही सम्यक दर्शन है। फिर किसी की देवी को, फिर किसी देवता को, फिर इसको प्रसन्न करने का, उससे नाराज होने का, इससे डरने का, ये श्रीनाथ मेरा क्या, भैया श्रीनाथ से डरो, नाथ के अनाथ से कोई डरने का काम नहीं, मेरे पास 3 नाथों के नाथ है, क्या श्रीनाथ से डरना है? तो इसका नाम है सम्यक दर्शन। सप्त भय विप्र मुक्का जम्मा तम्मा तो निशंका। सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होता, वो किसी से डरता डरता नहीं, किसी से नहीं डरता, मतलब किसी से नहीं डरता, मतलब विद्यासागर मेरा क्या बिगाड़ लगे, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलने का, गुरु जी है। किसी से नहीं डरना मतलब आगम से तो डरना, देव शास्त्र गुरु से डरना, और अप्रभावना से डरना, जिन धर्म की प्रभावना नहीं हो उससे तो डरना। नहीं तो हम तो सम्यक दृष्टि है, किसी से नहीं डरते, कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। शर्तें लागू, नीचे लिखा रहता ना, मोबाइल फ्री, शर्तें लागू। तो ये शर्तें लागू है कि देव शास्त्र गुरु से डरना। चलिए, पापों से डरना, वो सब बात एक ही उसी से। उपयोग 3 दर्शन के, 3 दर्शन के और 3 ज्ञान के, 3 ज्ञान के 3 दर्शन के 6 उपयोग है। एक में दुरुपयोग शामिल नहीं है, उपयोग ही उपयोग है। दुरुपयोग किए तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, इसलिए उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो, है दर्शन का उपयोग करो। क्या देखना, क्या जानना,
चतुर्मास निकल गया, जानने की और देखने की इच्छा ही नहीं हुई अभी तक किसी को। भैया पढ़ लो, भैया लिख लो, भैया सीख लो। ध्यान रखना, जब सिखाने वाले हों, समझाने वाले हों और आप नहीं सीखो, इसी का नाम ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। अब समझना, जो सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, अगर वो सुविधाएं आपने उपयोग नहीं की तो लैप्स। पुनर्मूसुक भव, तो तुमको हमने संगी पंचेंद्रिय क्यों बनाया था, या तुम क्यों बने थे? इससे अच्छे तो तुम एक इंद्रिय रहते ना, इससे अच्छे तो 2 इंद्रिय रहते ना, जब कुछ काम नहीं, ना पढ़ना ना लिखना ना क्लास ना डंडा, कुछ नहीं। काय को पंचेंद्रिय बने थे? काय को जैन कुल में जन्म लिया था, इतने मेहनत करके आए थे? जाओ तुम वही, फिर वही सांप सीढ़ी का खेल, फिर 99 में सांप ने काटा, 1 नंबर पे आके बैठ जाओ, आपकी सारी सुविधाएं वापस ली जाती हैं। तो इस तरह से 3 ज्ञान के, 3 दर्शन के, ध्यान 4 आर्त के, 4 रौद्र के और 2 धर्म के। ध्यान रखना, ये 4 आर्त, 4 रौद्र और 2 धर्म ध्यान लिखे तो हैं, लेकिन ये इसको अधिकार मत समझना। हम सम्यक दृष्टि है, 4 आर्त 4 रौद्र तो कर सकते हैं। ऐसा मत करना। 4 आर्त और 4 रौद्र ध्यान कदाचित टच कर सकता है, रह नहीं सकता वहां। क्या समझे? 4 आर्त 4 रौद्र के तो लिखे ही हैं, तो हम तो आर्त रौद्र ध्यान में बैठे रहे। ऐसे नहीं, ऐसा मत करना। क्यों ऐसा नहीं करना? जैसे आपको लिखा, आप रोटी बना के खा सकते हो, मतलब दिन भर रोटी बनाते रहो। क्यों? आपको लिखा तो है रोटी बना सकते। गृहस्थ श्रावक है, रोटी बना सकता है, खा सकता है। गृहस्थ श्रावक है, कमा खा सकता है, कमा खा सकता है, तो कमाते रहो। क्यों? हमें लिखा है, अधिकार है हमारा। ऐसा नहीं समझो, आप कमा के खा सकते हो। मुनि महाराज बनी बनाई खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वही काम करते रहो। 4 आर्त के 4 रौद्र के लिखे हैं, तो 2 धर्म ध्यान छोड़ नहीं दो, 2 धर्म ध्यान पकड़े रहो। कदाचित आर्त रौद्र ध्यान टच हो सकता है, सो तुम्हारा सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा। टच हुए और अगर उसी में झूल गए तो मिथ्यात्व में आ जाओगे। हाँ समझो, पहले 4 आर्त के 4 रौद्र के लिखे तो हैं, सम्यक दृष्टि 4 रौद्र ध्यान कर सकता है। वो आर्त रौद्र ध्यान टच की बात है। जैसे अपन बिजली के तार छू सकते हैं, देख तो सकते हैं। हाँ देख लो, ये पकड़ के देखोगे क्या? है पकड़ के देखोगे क्या? तवे की गर्मी कैसे पता करना? ऐसे हाथ रख के तवा गर्म है कि नहीं है, कैसे देखोगे? ऐसा देखोगे? कई सुट्टे थे ऐसे, हाँ गर्म है, इतना कर सकते हो। ऐसे पकड़ के नहीं देखना, गंजी पकड़ के देख रहे हैं गर्म है कि नहीं है। इसी तरह से आर्त रौद्र ध्यान सम्यक दृष्टि के टच हो सकते हैं, छू सकता है, उसमें रह नहीं सकता। रहना तो उसे धर्म ध्यान में ही है, और धर्म ध्यान में रहना ही चाहिए। कदाचित क्वचित वो आर्त रौद्र भाव हो जाते हैं, तो कब तक रहे उसकी तीव्रता के ऊपर है। अगर वो तीव्रता तुमने बोली महाराज जी 6 महीने तक रहे आर्त रौद्र ध्यान, ऐसा ऐसा हुआ था, वो कहानी सुनी थी हमने, तो तुम भी ऐसो हाथ धर लो 6 महीना का गर्म नहीं हुआ। अरे पागल हो, 6 महीने? वो तवा 6 महीने वाला हो, अगर तवा लाल हो तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसे में भी जल जाओगे। अगर तवा ठंडा हो तो 6 महीने तक तुम हाथ रख सकती हो। 6 महीने की सीमा कब? तवा ठंडा हो, यानी उतनी तीव्रता की कसाय हो तो 6 महीने आदि चल सकती है। लेकिन अगर तीव्रता ज्यादा हो तो एक क्षण में भी आपका गुण स्थान गिर सकता है। यह ध्यान रखना। ये मत समझना कि हम, अब समझना 220 वोल्ट की बिजली हो तो थोड़े बहुत छोड़ सकते हो, और 440 और 11,000 वोल्ट की हो तो दूर से ही खींच ले जाएगी तुमको। इसलिए उसकी तीव्रता के पास मत जाना। ऐसे आर्त रौद्र ध्यान नहीं कर सकता। वो किस प्रकार का आर्त रौद्र ध्यान है?
जिसमें सम्यक दर्शन सहन हो सकता है, ज्यादा होगा तो आपका मिथ्यात्व गुण स्थान आ जाएगा। आश्रव, तो धर्म ध्यान कौन से? आज्ञा विचय, ध्यान रखो पहले आज्ञा विचय। अगर धर्म ध्यान नहीं है तो आपका सम्यक दर्शन नहीं। भगवान ने हमें क्या कहा? पाप नहीं करो, रात में नहीं खाओ, हिंसा से बचो। ये जो हमें आज्ञा मिली है वो आज्ञाओं को समझो। 4 दिन की अशुद्धि पालन करना है, 14 दिन 13 दिन की सोरसू तक पालन करना है, ये आज्ञा है। महाराज हमने आज से जो कुटुंब छोड़ो, जो कल से उनने तो करी हमें पाल लेनी है। 10 पीढ़ी तक की आज्ञा है, 10 पीढ़ी तक की। तुम्हारे हाथ नरियल चढ़ाने से और बादाम चढ़ाने से संघ और परिवार नहीं छूटेगा, नहीं तो आज्ञा आगम आज्ञा छूट जाएगी। बहुत दूर के महाराज जी, वो ना वो हाँ, हम नहीं जानते। 10 पीढ़ी याद करो, इतनी गिनती याद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना तो सीखो 10 पीढ़ी तक का। बहुत दूर के महाराज जी। कितने दूर के भैया? महाराज जी चाचा के अरे 2 ही दिन में 3 10 पीढ़ी याद रखो। तो ये आगम आज्ञा ध्यान रखो, इससे आपका आज्ञा सम्यक टूट रहा है। समझ में आ रही ना? कई ऐसे हैं, हमने यहाँ भी सुना, उधर उत्तर भारत में भी ऐसे बुंदेलखंड, महाराज हमारे उनसे दुश्मनी नहीं, हम तो हमें बुलाते नहीं है, हमने तो छोड़ा। ऐसा नहीं छूटता कुल कुटुंब। आगम आज्ञा ध्यान रखो। और विपाक विचय, दूसरा क्या है? विपाक विचय। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इतना ध्यान रखो कि मेरे कर्म का उदय है, 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 उसके कर्म का उदय है, मेरे कर्म का उदय, उसका पुण्य का उदय है, मेरे पुण्य का उदय है, मेरे पाप का उदय है, उसके पुण्य का। इस तरह हर समय मेरे ज्ञानवर्णी का है, उसके दर्शनवर्णी का है, उसको वो क्या कर्म का विपाक प्रति समय शब्दों में बोलचाल में आना चाहिए। राग द्वेष की बातें करते हम, ध्यान रखना, चाहे हम हो चाहे आप हो। नहीं तो वो बिजली वो तार पे चलने वाला है ना आदमी, वो जब तक आज्ञा विचय विपाक विचय, आज्ञा विचय विपाक विचय, आज्ञा विचय धम विचय, नीचे आ गए, वो छूटा डंडा तो नीचे आ जाओगे। बस 2 तरफ से बचाए हैं तुमको, आज्ञा विचय अपाय विचय, आज्ञा विचय विपाक विचय, आज्ञा विचय विपाक विचय। अगर ये डंडा हाथ से छूटा, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। सम्यक दर्शन गया। चलिए आश्रव, योग कितने? आश्रव कुछ नहीं है, योग जोड़ दो, अविरत जोड़ दो, कसाय जोड़ दो। तो अविरत कौन सी है? आचार्य बोलते हैं त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा का घात नहीं कर बचाता, इसलिए पूरी 12 अविरति हैं, इसलिए उसके 13 योग जोड़ो, 12 अविरति जोड़ो और 21 कसाय जोड़ो। अविरत और कसाय उल्टी पलटी मार गई है ना। 1 2 2 1 क्या फोन नंबर है? 1 3 1 2 2 1 फटाफट याद होता है। फोन नंबर जैसा है। आश्रव कितने हो गए? 40 आरु 40 आरु, हाँ आरु आर 46। सम्यक दृष्टि के आश्रव 46 और भगवान बनने के गुण 46। चलिए यहाँ से भगवान बनने की शुरुआत हो गई। जाति पंचेंद्रिय संबंधी 36 लाख। पंचेंद्रिय कहाँ? नरक के ले लो, स्वर्ग के ले लो और त्रियंचों के ले लो, और पहले मनुष्यों के ले लो, क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, है ना। और त्रियंच संबंधी पंचेंद्रिय जलचर थलचर और नवचर, बाकी कोई चर नहीं लेना, अटीचर फटीचर कोई नहीं लेना, है ना, सब काम काम के लेना। और कुल कोटि पंचेंद्रिय संबंधी 108.5, अरे 108 108 लाख कुल कोटि, है ना। लक्ष्य कुल कोटि, लाख, लक्ष्य को लाख बोलते हैं, हिंदी में लाख बोलते हैं, लक्ष्य कुल कोटि इतनी है। एक बात ध्यान रखना, थोड़ी सी दूसरी चर्चा करता हूँ, 1 मिनट में खत्म करूंगा। कुल कोटि का मतलब क्या है?
कोटि का मतलब कई अर्थ है इसके। कोटि का मतलब श्रेणी होती है, मतलब वेराइटीज, उस श्रेणी का, उस कोटि का। ये धनी की कोटियों में आता है ना, गरीब की कोटि में आता है, गरीब की श्रेणी में आता है, ये धनी की श्रेणी में आता है। श्रेणी के लिए कोटि शब्द का प्रयोग होता है। करोड़ के रूप में भी प्रयोग होता है, कोटि मतलब करोड़। और कोटि नाम भी हो सकता है। क्या? 56 कोटि यदुवंशी आए। 56 कोटि मतलब 56 करोड़, उनका नाम ही था 56 कोटि। क्या नाम नहीं हो सकता? किसी व्यक्ति का नाम ही 56 कोटि हो तो नाम भी हो सकता है, श्रेणी भी हो सकती है और संख्या भी हो सकती है। इसलिए इसके अनुवाद में करोड़ नहीं करना। जैसा लिखा है याथा तथ्यम न विपरीता, जैसा लिखा वैसे लिखते जाओ। जब केवल ज्ञानी बनो तब सुधार लेना, इसके पहले मत सुधारना। 160 लाख प्रकार के हैं अर्थ में, कि उसका नाम है कि वाकई में 100 लाख करोड़ है, हम नहीं कह सकते। इसलिए कोटि को कोटि रखना, उसको सुधारना, बिगाड़ना, करोड़ अनुवाद नहीं करना। लेकिन करोड़ अनुवाद नहीं करना, और लक्ष्य का लाख भी नहीं करना। लक्ष्य है तो उसका नाम हो सकता है लक्ष्य, है ना। लक्ष्य कुल कोटि, ऐसा जैसा लिखा जाता है उसको पूरा करना। आपके समयानुसार हमने अपने आप को मैच किया और आपने भी मैच किया, और हम अति भारारोपण नहीं करते हुए पूरे 5 बजे आपकी क्लास छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात दिखी है, हिंदी में बोलते हैं बनिया। बनिया मतलब जो व्यापारी वर्ग होता है ना, और सुबह अनुवाद ऐसा जैन भी हो जाता है कि बनिया के पेट में नहीं मारो, पीठ में चाहे जितनी मार लो, मतलब भूखा मत मारो उसको भैया, है ना। तो हम अंधों के टाइम में, भाषा के टाइम में अतिक्रमण नहीं करेंगे आपका, है ना। ठीक है। और आपको जो कुछ पूछना हो या कुछ ऐसी शंका वगैरह हो तो देख लेना, नहीं तो जो आगे विषय चलेगा हम उसको कर देंगे। अहिंसा परम धर्म की। तुम्हारे पवित्र मुख से निष्कृत जो श्री सदवाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शिष्य नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयान